दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का नया चैप्टर फिल्ट्रेशन। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। दोस्तों, आज हम फिल्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट्स नहीं करेंगे कोई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन डिफाइंड एज solid liquid separation process in which solids are separated from suspension by passing through a porous medium that accumulates solids but allows passage of fluids। मतलब से फिल्ट्रेशन मतलब ऐसे क्या करना कि लाइक कोई एक मिक्सचर है, उसमें लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। फिल्ट्रेशन मतलब हम ऐसे करेंगे कि किसी सीव से और किसी फिल्ट्रेशन मीडियम से उसको पास करेंगे। मतलब लिक्विड हमारा पास हो जाएगा उस मीडिया से, बट हमारा सॉलिड रिटेन होगा। मतलब सीव के ऊपर रहेगा और वो फिल्टर मीडिया के ऊपर रहेगा। हम मतलब सेपरेट हो गया, मतलब फिल्टर किया हमने उसको, तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन प्रोसेस इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सस्पेंशन, मतलब सॉलिड को लिक्विड से डिफरेंट सेपरेट करना। बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम, मतलब फिल्टर मीडियम दैट एक्यूमुलेट सॉलिड्स बट अलाउज पैसेज ऑफ फ्लूइड्स। मतलब एक्यूमुलेट सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स ऊपर रहेगा और लिक्विड हमारा पास हो जाएगा, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। उसके कुछ डेफिनेशन है छोटी छोटी, वो देखिए। स्लरी, स्लरी मतलब क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विच इज़ टू बी फिल्टर्ड। जो फिल्टर्ड होता है उसको बोलते हैं स्लरी। फिल्टर मीडियम, पोरस मीडियम यूज टू फिल्टर द सॉल्यूशन, मतलब एक मीडियम होता है, उसकी वजह से हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर केक मतलब एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स, मतलब जो ऊपर रहता है फिल्टर मीडियम के, उसको हम बोलते हैं फिल्टर केक। मतलब ऊपर रहता है वो सॉलिड, उसको बोलते हैं फिल्टर केक। फिल्ट्रेट मतलब जो नीचे जाएगा, मतलब वो पास हो जाएगा फिल्टर मीडियम से, मतलब हम उसको सेपरेट करेंगे और उसको बोलते हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू अ फिल्टर, जो पास होगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्लैरिफिकेशन मतलब क्या है? यूज व्हेन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट मोर देन 1% वेट बाय वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम क्लैरिफिकेशन। कब यूज़ करते हैं? जबकि लिक्विड सॉलिड की अमाउंट 1% से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तब। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट कलेक्टेड इन यूनिट टाइम। मतलब रेट मतलब टाइम, कभी भी याद रखिए, रेट जहाँ शब्द आप देखिएगा मतलब टाइम, मतलब कितने टाइम में हमारा कितना फिल्ट्रेट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। थेरी ऑफ फिल्ट्रेशन, उसकी तीन थेरीज है फिल्ट्रेशन की। डार्सिस थेरी, कॉस्मिक हार्मोन इक्वेशंस और पॉइचुले इक्वेशन। पॉइचुले इक्वेशन, ये तीन थेरी है फिल्ट्रेशन के। उसको कभी डिटेल्स में नहीं पूछा जाता, बट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए। थेरी ऑफ फिल्ट्रेशन provides idea about factors influencing rate of filtration through filtering medium. It can be explained by theory, मतलब एक एक ए theory से एक जो आइडिया देते हैं कि मटेरियल कितना पास हो रहा है फिल्टर मीडियम से, कैसे हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको ये हो रहे हैं, वो सब उसको बोलते हैं थेरीज। उसके तीन थेरीज है, डार्सी थेरी, कॉस्मिक हार्मोन इक्वेशंस और पॉइचुले इक्वेशन। सबसे पहले आपको उसमें कुछ इक्वेशन में कुछ नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है और किसको क्या बोलते हैं ये याद रखना है, आपका थ्योरी हो गया। डार्सिस इक्वेशन में क्या है? V इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी इन अपॉन ईटा एल, वेयर V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट। ये देखिए लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, के मतलब परमेबिलिटी कोएफिशिएंट, ए एरिया ऑफ फिल्टर बेड, डेल्टा बी मतलब प्रेशर डिफरेंस ऑन लिक्विड एंड बिलो फिल्टर मीडियम, एन विस्को ईटा ईटा बोलते इसको, एन नहीं बोलते ईटा, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ईटा मतलब विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, एल मतलब थिकनेस ऑफ फिल्टर के। ये हो गया हमारा डार्सिस इक्वेशन, के ए डेल्टा पी अपॉन ईटा एल। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स एंड नॉट ऑन एनी लिक्विड के अंडरगोइंग फिल्ट्रेशन। मतलब वेरियस फैक्टर्स पे हमारा फिल्ट्रेशन ये होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पर फैक्टर्स दिखे। सेकेंड इक्वेशन कौन सा है हमारा? कॉस्मिक हार्मोन इक्वेशन। वो क्या है? V इज इक्वल टू ए अपॉन ईटा एस स्क्वेयर इंटू डेल्टा पी अपॉन के एल इंटू इप्सिलॉन अपॉन 1 अपॉन इप्सिलॉन स्क्वेयर। चल देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। यस मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग द केक मीटर स्क्वेयर अपॉन मीटर क्यूब। के इक्वल टू कॉस्मिक कांस्टेंट यूजुअली टेकन 5। जीपैट 24 में दोस्तों इक्वेशन पूछा गया है, के इज इक्वल टू क्या होता है? ईटा इक्वल टू पोरोसिटी ऑफ केक बेड। वहाँ पर पहले इसमें क्या था? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड थी ईटा मतलब डार्स इक्वेशन में, और इसमें पोरोसिटी है ऑफ केक की बेड की। सेकेंड इक्वेशन पॉइचुले इक्वेशन, वी इज इक्वल टू पी डेल्टा पी आस का क्यूब 4 रेस्ट 4 अपॉन ईटा 8 ईटा एल, वेयर
V is equal to rate of flow, that is volume of liquid following in unit time, meter square upon second, meter cube upon second. K is equal to permeability coefficient and is depend on nature of precipitate to be filter and filter medium. Delta P is equal to pressure difference across filter Pascal. पास्कल मतलब उसका यूनिट रहता है. एटा मतलब विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट पास्कल पर सेकेंड. ये लिख को थिकनेस ऑफ फिल्टर केक. आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी इन फिल्टर मीडियम. Poiseuille considered filtration is similar to streamline flow of liquid under pressure through capillaries. ये याद रखिए दोस्तों, Poiseuille ने क्या किया था. Poiseuille consider filtration is similar to streamline flow of liquid under pressure through capillaries. दोस्तों इसमें क्या पढ़ने के लिए, वो जो आप देख के भी याद उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको. फॉर्मूला याद करना सबसे पहले. कौन कौन सी थेरीज है फिल्ट्रेशन की, 3 फेरीज है. पॉइचले, कॉस्मिक, कार्बन, डार्सी, उनके फॉर्मूले याद करें और किस को क्या बोलते हैं वो याद रखना. चलिए देखते नेक्स्ट पार्ट. मेम्ब्रेन फिल्टर्स. प्रिंसिपल क्या है मेम्ब्रेन फिल्टर्स का. एक्ट एज अ स्यू एंड पर्टिकुलेट मैटर इज रिटेन ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन. इट इज प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस. मतलब आप जितना प्रेशर लगाओगे उतना फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा. थोड़ा धीरे से का प्रेशर लगाओगे तो थोड़ा कम ही प्रोडक्ट बाईपास होगा. प्रिंसिपल क्या है उसका. पर्टिकुलर मैटर इज रिटेन ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन. ये हो गया मेम्ब्रेन फिल्टर्स, मतलब एक लाइक कपड़े जैसा रहता है. कंस्ट्रक्शन क्या है उसका. मेड अप ऑफ थिन फ्लैट मेम्ब्रेनस सेलुलोज डेरिवेटिव सच एज सेल्युलर एसिटेट, सेल्युलोज नाइट्रेट. दे आर ब्रिटल इन ड्राई कंडीशन. कैन स्टोर फॉर इनडिफिनाइट पीरियड, मतलब कितने भी टाइम तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं. फिल्टर्स आर बिटवीन 50 एंड 150 माइक्रोमीटर थिक, मतलब कितनी उसकी साइज रहती है वो दिया है वहाँ पर. ऑल्सो अवेलेबल साइज अप टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इतने साइज तक हमारे फिल्टर मीडियम मेम्ब्रेन फिल्टर्स अवेलेबल रहते हैं. वर्किंग क्या है इसका. हैज़ 400 to 500 मिलियंस पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ फिल्टर सरफेस. पोरस आर यूनिफॉर्म इन साइज एंड ऑक्यूपाई 80% ऑफ फिल्टर मीडियम. फ्री फिल्ट्रेशन मतलब अवॉइड रैपिड क्लॉगिंग ऑफ मेम्ब्रेन. सिलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर डिपेंड ऑन पार्टिकल्स टू रिमूव, मतलब हमको किस प्रकार के पार्टिकल्स रिमूव करने चाहिए उसकी साइज शेप के अकॉर्डिंग, तब हम उसको ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. यूजेस मेनली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ बोथ एक्वियस एंड ऑयली लिक्विड्स, मतलब दोनों के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑयली और एक्वियस लिक्विड के लिए. फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक आई ड्रॉप्स, इंजेक्शन, हार्मोन्स, विटामिन्स, इन सब की फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स. याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई ड्रॉप, इंजेक्शंस, हार्मोन्स, विटामिन्स. नॉट यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल्स, कीटोन्स, एस्टर्स, क्लोरोफॉर्म, इसके लिए हम यूज़ नहीं करते हैं. तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. तो एडवांटेजेस क्या है मेम्ब्रेन फिल्टर्स के. रैपिड रहता है एक्शन. एड्सॉर्प्शन इज नेग्लिजिबल. नॉट प्रोन टू फाइबर कंटामिनेशन, मतलब ऐसा नहीं कि एड्सॉर्प्शन मतलब हमारा ड्रग्स उसमें ही नहीं चिपक जाता, वो पास हो जाता है, मतलब नेग्लिजिबल रहता है, थोड़ा अमाउंट तो होता ही है. डोंट इम्पार्ट अल्कली टू फिल्ट्रेट. अवेलेबल एज अ डिस्पोजेबल आइटम्स एंड हेंस क्रॉस कंटामिनेशन इज प्रिवेंट. बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन, मतलब डिस्पोजेबल आइटम्स, मतलब ऐसा नहीं कि हम एक बार फिल्टर यूज़ करें तो हम उसको फेंक देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको ही वॉश करते हैं और फिर से दूसरा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं. बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन मेम्ब्रेन इज नॉट ऑब्जर्व, मतलब ये थोड़ा बैक्टीरिया की ग्रोथ उस पर अवेलेबल, मतलब बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते उस पर. प्री स्टेरिलाइज हर्मेटिकली सील पैक्स आर सप्लाइड, मतलब स्टेरिलाइज होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर्स. डिसएडवांटेजेस क्या है मेम्ब्रेन फिल्टर्स के. मोस्ट रीडिफाइंड ग्रेड्स आर एक्सपेंसिव, मतलब थोड़े कॉस्टली रहते हैं, महंगे रहते हैं. दे आर ब्रिटल व्हेन ड्राई बट आर फेयरली टफ व्हेन वेट, मतलब टफ कब रहते हैं जबकि वो थोड़े गीले वेट होते हैं वो तब. और ब्रिटल व्हेन ड्राई मेक इट क्लॉग. क्लॉग मतलब उस पर थोड़ा मटेरियल हमारा चिपक जाता है, उसको ही क्लॉगिंग बोलते हैं. आर लेस रेजिस्टेंस टू सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल, सर्टन अल्कोहल्स, ईस्टर्स एंड कीटोन्स एक्सेट्रा. उसको थोड़ा लेस रेजिस्टेंस रहते हैं, मतलब उससे थोड़े बिगड़ जा सकते हैं वो. नेक्स्ट क्या है लेवल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन. कितने तरह के लेवल होते हैं वो सब देखेंगे और उनके साइज़ के. सबसे पहले फिल्ट्रेशन लेवल और पोर साइज रेंज इन माइक्रोमीटर में. माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब सबसे छोटा. माइक्रो फिल्ट्रेशन में क्या होता है 0.05 to 1% 1 mm होती है उसकी लेंथ. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 0.005 to 0.5. नैनो फिल्ट्रेशन में
0.005 टू 0.01, और रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब सबसे छोटी 0.001 टू 0.001, ये है सब रेंज लेवल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के। सेकेंड दोस्तों देखेंगे हम सिंटर ग्लास फिल्टर्स। अभी हमने देखा था मेम्ब्रेन फिल्टर्स, तो अभी देखेंगे सिंटर ग्लास फिल्टर्स। कंस्ट्रक्शन क्या है उसका, मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर किससे बड़े रहते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास से। बोरोसिलिकेट ग्लास is finely powder, sieve and particle of desired site are separated. Next, pack in disc mold, heated to temperature. Here adhesion takes place. Disc is fused to funnel. ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन किसका, सिंटर ग्लास फिल्टर्स का, जो कि बना है बोरोसिलिकेट ग्लास से। वर्किंग क्या है इसका, porous fritted glass disc allows filter to drain through living solid behind. Filtration carried out under reduced pressure, कम प्रेशर में हमारा प्रोडक्ट ए होता है। Suction flask traps vacuum to ensure no fluids are carried over from vacuum pump to evacuated apparatus और vice versa। ये हो गया हमारा वर्किंग सिंटर ग्लास फिल्टर्स का। इसके एडवांटेजेस क्या है, अरे इजीली क्लीनेबल, वॉशेबल होता है, इजीली हम उसको वॉश कर सकते हैं। नो फॉरेन बॉडी कैन एंटर फिल्ट्रेट, एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट, निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट इज रिटेन। ये हो गई इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव, कॉस्टली है थोड़ा, फ्रेजाइल टू हैंडलिंग, थोड़ा हार्ड रहता है हैंडलिंग करने के लिए, मतलब वो ख़राब भी हो सकता है। एंड थर्मल ट्रीटमेंट, हैव स्मॉल एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन सो नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन। एक्ट एज अ डेप्थ फिल्टर्स प्रॉब्लम लाइक माइक्रोबियल ग्रोथ में ओकर, मतलब हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर्स में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होती थी, पर सिंटर ग्लास में माइक्रोबियल की ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट, पोटेंट ड्रग्स लाइक कोरोसिव लिक्विड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यूजेस क्या है इसके, यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाइड वैरायटी लाइक पोटेंट ड्रग्स, कोरोसिव लिक्विड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑल्सो यूज फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट, यूजफुल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ विस्कस प्रोडक्ट लाइक सिरप, सॉइल। इसके लिए इसके फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर ग्लास फिल्टर्स को। और आई ड्रॉप्स, वैक्सीन्स, हार्मोन्स हो गए, उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे यूज़, ये देखिए इसके लिए यूज़ करेंगे हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स। दोस्तों ये हो गया हमारा फिल्ट्रेशन चैप्टर। उसमें हमने आज क्या क्या देखा, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद कुछ डेफिनेशन देखी छोटी छोटी, लाइक स्लरी, फिल्टर मीडियम, फिल्टर केक, फिल्ट्रेट, क्लैरिफिकेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन देखी। उसमें 3 थ्योरीज है हमारी, डार्सीज इक्वेशन, कॉजनी-कार्मन इक्वेशन, फॉर्चुले इक्वेशन, ये सब देखा। उसके फॉर्मूला देखा और उसका डिटेल्स में देखा। और बाद में क्या देखा, मेम्ब्रेन फिल्टर्स देखे, उसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, लेवल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन देखे कितने प्रकार के रहते हैं। और लास्ट में देखा हम सिंटर ग्लास फिल्टर्स, जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास से मेड अप बना रहता है, वर्किंग देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सो दोस्तों इसी तरह से हमारे फार्मास्यूटिक्स के 4 टॉपिक्स कवर, 5 टॉपिक हो गए, लाइक हिस्ट्री, करियर, फार्माकोपिया हो गया, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल एड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन हो गए, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन हो गए। अभी बचा है हमारा ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन, और बाकी के हम बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ इतना ही रहेंगे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के टॉपिक्स के दोस्तों। ये नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।